राजनीतिक पार्टियों ने कानून बना करके जातिगत विभाजन को बड़ा कर दिया, हमारे बीच दीवारें खींच दी। आज स्थिति यह है कि किसी भी जाति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वह अन्याय सरकार करती है, सवाल सरकार से होना चाहिए। लेकिन नेताओं ने जो जातिवादी राजनीति की है, घृणित राजनीति जो की है, उसके तहत एक जाति दूसरे जाति पर सवाल कर रही है। इस सवाल को उठाने के लिए और ज़्यादा किसी को हथियार पकड़ाने के लिए और दूसरे जाति पर हमला करवाने के लिए ही कई कानून बना दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कानून है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट वर्ष 1989 में बना था। उस समय की परिस्थितियां रही होंगी कि इसकी कोई आवश्यकता रही होगी, लेकिन बाद में 2014 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, जो सबका साथ सबका विश्वास के नाम पर हुआ, जो अन्ना आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें कोई जातिगत भेद नहीं था, सबको एक साथ लेकर चलना था, लेकिन चुपके से नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2015 को SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम 2015 पारित कर दिया और इस अधिनियम को 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। वर्ष 1986 से एक बदलाव आया था, एक शुरुआत हुई थी, और वह शुरुआत भी इसी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हुई थी। उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन राजनीति में कुछ गलत कार्य भी हुए हैं। उनको सुधारने के लिए भी हमने आज भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेकर के अपने सामान्य जन चेतना मंच के माध्यम से अपने साथियों के साथ एक सुधारवादी यात्रा आरंभ की है। आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान 200 साल की गुलामी से आज़ादी का जो संघर्ष था, उसका सुपरिणाम था, उसका सुफल था। वह ऐसा एक वृक्ष था जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था, जिसमें पानी देना था और उसका फल खाना था, जिसमें पानी देना था और उसकी छाया लेनी थी। लेकिन अपने स्वार्थपरक राजनीति के कारण से तमाम पार्टियों और तमाम नेताओं ने उस वृक्ष में पानी देना तो बंद कर दिया, उल्टे जो फल जाकर के आराम से तोड़ने चाहिए उसके लिए ढेला चप्पा चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, जिससे इस वृक्ष के पके फल के साथ साथ बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ भी टूटकर गिर रही हैं। साथ ही मनमाने तरीके से अपने हिसाब से इस वृक्ष को बांटते हैं, काटते हैं, छांटते हैं। भाई साहब, मुद्दे की बात ये है कि आप क्या नाम है हस्ताक्षर अभियान चालू करने वाले हैं, तो क्या कुछ उसका कार्यक्रम है, उसके बारे में? मैं उसी पर आ रहा हूं, शॉर्ट में बिल्कुल आ रहा हूं। इन्होंने सबको जो लेकर चलने की बात थी, जो संविधान में मूल में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वशाली देश बनाएंगे और हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देंगे, हर एक व्यक्ति को न्याय देंगे, उसकी जगह पर आज ऐसे ऐसे कार्यों को उसमें अपराध घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो उस समाज का है वह अन्य किसी समाज के व्यक्ति को फंसाना चाहेगा तो बस केवल एक शिकायत करा देगा, सूचना दे देगा, दूसरे व्यक्ति का तबाही का दिन शुरू हो जाएगा, वह परेशान हो जाएगा। भाई साहब, बात करें SC/ST की जी, तो उनका कहना है कि जो भी दलित, अभी मैं अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर लूं, फिर आप सवाल लीजिएगा। मैं सवाल लूंगा, उसके बाद क्या है, बहुत लंबा बताएंगे तो मैं सवाल लूंगा, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। कोई लंबा नहीं होगा, आप सवाल मैं लूंगा फिर। हाँ, मैं सवाल लूंगा, लंबा आप देखिए वो एडिट कैसे करेंगे वो आप थोड़ा समझिएगा। सवाल इसके बाद सबके चलेंगे, मैं लूंगा। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2016 के फरवरी में नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST नियमावली में संशोधन किया और सूचना देने वाले को यानी शिकायत कराने पर न्यूनतम 25,000 से 2 लाख रुपए तत्काल दिए जाने का प्रावधान कर दिया। इसकी वजह से आज आए दिन झूठी सूचनाएं लिखाई जा रही हैं। तीसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब वर्ष 2018 में
इस कानून के दुरुपयोग को पाया तो काशीनाथ महाजन के मामले में उन्होंने इस पर एक कैप लगा दिया, एक शर्त लगा दिया और शर्त लगाकर यह कहा कि इस अधिनियम का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कुछ शर्तों को सीमित किया जाए। तब उन्होंने, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए फौरन फिर से संशोधन कर दिया और साफ साफ लिख दिया कि इस अधिनियम के अधीन अगर कहीं केस दायर होता है तो उस केस के बाद व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, सारे अपराध अजमानती रहेंगे। तो इस तरह से इस कानून से लोगों का शिकंजा कसने का एक तरीका बनाया। आज जितना इस कानून का दुरुपयोग SC ST समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं, उतना ही कोई फंसाने के लिए भी इसका दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए इस कानून के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जा रहा है, क्योंकि यह कानून भेदभाव के लिए काम कर रहा है। यह कानून संविधान में लिखे समता के अधिकार के खिलाफ है। यह कानून व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। यह कानून संविधान में जो सबको सुनवाई का अवसर है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या जिला न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, उसको रोकने वाला है। इसलिए हम इसको हटाने का एक अभियान छेड़ने के लिए भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेकर उनके नगरी अयोध्या से यह कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें SC ST एक्ट को हटाओ, हस्ताक्षर करो, यह अभियान चलाने हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। जी, ये कहाँ तक चलेगा अभियान? यह अभियान पूरे प्रदेश में और देश में चलेगा। इसको देश के कोने कोने तक ले जाया जाएगा, क्योंकि यह कानून देश की संसद से केंद्र सरकार ने बनाया है। राज्य सरकारें चाहें तो संशोधन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से। लेकिन क्योंकि कानून केंद्रीय है, इसलिए हम यह अभियान हम जो है पूरे देश में संचालित करेंगे, जिससे कि एक जागरूकता आए और नेताओं को सबक मिले कि आप जो जाति जात के हिसाब से अलग अलग कानून बना रहे हैं, उस पर जनता की निगाहें हैं, जनता उसको देख रही है और इस तरह के कानून को हटाने के लिए आमादा हो रही है, आगे बढ़ रही है, संकल्पबद्ध होकर एक साथ चल रही है। सर, हजारों साल से जो SC ST के ऊपर जो उनका शोषण किया गया है, अगर उसके खिलाफ अगर कानून बनाया गया है तो आपको क्या दिक्कत है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि शोषण किया गया, शोषण किसने किया? शोषण किसी का भी कोई व्यक्ति करता है, कोई जाति किसी जाति का शोषण नहीं करती है। अगर आप ये कानून बनाकर स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है जाति खांचे को और बड़ा कर रहे हैं। वर्ष 1989 से पहले जब ये कानून नहीं बना था और भारत का संविधान बन गया था, उस दौर में जितनी समानता, जितनी तेजी से समानता आई है, उतनी तेजी से समानता इस समय नहीं आ रही है। वास्तव में यह कानून समानता लाने के लिए नहीं, बल्कि विषमता को बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिससे कि जो जातियां परंपरागत रूप से या किन्हीं कारणों से मजबूत हो गई थी, अंग्रेजों ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बिगाड़ी, तो उन व्यवस्थाओं के बिगाड़ने में कुछ ऐसे जाति पेशे थे जो कि घाटे में चले गए, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि देश बहुत गरीब हो गया था। तो जो पीछे चले गए, गरीब हो गए। आज भी देखिए, जो गरीब हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जो अपने पेशे के कारण कमज़ोर हुए, उनके साथ शोषण संभव हो गया, लेकिन लोगों ने उनका संरक्षण भी किया। संविधान सभा में कौन लोग बैठे थे? क्या वो SC ST एक्ट के कारण से कानून लिख रहे थे? क्या उसके पहले सन 89 तक जो हमने एकता स्थापित की, जगह जगह पर तमाम छुआछूत और अन्य बीमारियां खत्म हुई इस समाज से एक लोग पैदा हुए हर जातियों में, क्या वो किसी कानून की वजह से थे? इस कानून के माध्यम से अतार्किकता का प्रसार किया जा रहा है और नफरत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है।